मॉर्निंग मॉर्निंग वो स्टार्ट शुरू कर देंगे। चलो शुरू करें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू कर रहे हैं हम। कार्बन के बारे में हर बार हम पढ़ते थे और रोक लेते थे कि इसे छोड़ो, इधर के इधर देख लो, जिसकी वैलेंसी 1 2 3 है उसे देख लो, जिसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है उसे देख लो, 4 वालों को छोड़ दो। ऐसा कहते थे कि 10th में एक ही चैप्टर आएगा, उसमें तुम्हें 4 वालों के बारे में पता चलेगा। तो अब वही है जिसके बारे में पता चलेगा। कार्बन बहुत ही यूनिक एलिमेंट है तो वो नॉन मैटर, तो एक एलिमेंट है नॉन मैटर जो जिसके सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स है, जिसके सबसे ज्यादा टाइप है। एक ऐसी चीज जो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.02 है, हमारे क्रस्ट में 0.03 है, उसके बावजूद भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ईच एंड एवरीथिंग क्या हमारे कार्बन से ही बनी हुई है। यानी कार्बन का उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि कार्बन उसमें सबसे ज्यादा। जो भी चीज बर्न हो जाए वो सब कार्बन से बनी होती है। तो तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी भी बर्न होती है, हमारी बॉडी का कुछ ही पार्ट है जो बर्न नहीं होता। मोस्ट प्रॉब्लम सारी बॉडी क्या हो जाती है, बर्न होती है। तो बर्न होती है तो दैट मीन ये कार्बन है। लकड़ी का पेड़ पूरा जल जाता है तो वो भी कार्बन है। कपड़ा पूरा जलता है, पेपर पूरा जलता है, कार्बन है। पत्थर नहीं जलता, कार्बन नहीं है। तो सिलेक्टेड चीजें हैं जो कार्बन नहीं है, अनदर केस सब कुछ क्या है, कार्बन है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड ये पढ़ने जा रहे हैं, यही इस चैप्टर का नाम है। कार्बन के बारे में पढ़ो और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ो। यह है चैप्टर का नाम, जिसमें कोवलेंट कंपाउंड की सबसे ज्यादा अब वेटेज होगी, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा कट गया है। तो अब कार्बन कंपाउंड में से जो मेन है वो तुम्हारा कार्बन के कंपाउंड ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रोल में ये हमारे अर्थ में है। ये एलिमेंटल फॉर्म में भी है, कंबाइंड फॉर्म में भी। एलिमेंटल फॉर्म बोलो तो कार्बन की रियल फॉर्म, जैसे कार्बन, डायमंड एलिमेंटल फॉर्म, डायमंड उसका एलोट्रॉप है, एलिमेंटल फॉर्म है। ग्रेफाइट, कोल, ये तुम्हारे एलिमेंटल फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एक हार्ड सरफेस होता है जो तुम्हारा फर्श है, ये पत्थर है, ये कार्बोनेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंबाइंड फॉर्म है। जब कार्बन किसी के साथ कंबाइंड हो जाए तो कार्बन फॉर्म हो गई, कार्बन का कंबाइंड फॉर्म हो गया, नहीं तो उसका एलिमेंटल फॉर्म हो गया, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये चीजें आपको अलग अलग फॉर्म में कार्बन अवेलेबल है। नीचे वाले पैराग्राफ में आओ। फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक और मैनी ऑफ द अदर थिंग्स, मिल गया सबको। पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो कार्बन बेस ही है, जो भी लिविंग बीइंग है मोस्टली कार्बन बेस है। फिर उसके बाद जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो है जैसे 0.02 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स पे है, यानी अर्थ क्रस्ट में इतना है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज 0.02। तुम्हें पता है ये एमसीक्यू में आ सकता है। 0.02%, 0.2%, 0.3%, ऐसे दे सकते हैं। वो किसमें दे सकते हैं तुम्हें, एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। आप बुक में भी टिक कर लो, नॉट नेसेसरी कॉपी में लिखना है, बुक में टिक करो। इसलिए एनसीईआरटी मंगाई है कि ये लाइन टिक करो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मच। द अर्थ क्रस्ट में होता है ओनली 0.02 होता है। और फॉर्म कौन कौन सी होती है, कार्बोनेट की फॉर्म, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म, कोल की फॉर्म, पेट्रोलियम में भी कार्बन होता है, जो भी जल जाए वो कार्बन होता है, तुम्हें भी बताया है। तो पेट्रोलियम, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, सबसे ज्यादा तो यही जलती है। ये तो जलने की चीज है, जलने के लिए बनी है, हम जलने के लिए थोड़ा बने, मगर ये तो चीज जलने के लिए ही बनी है। तो दैट मीन इसमें तो सबसे ज्यादा कार्बन है। तो इन सब में क्या होता है, कार्बन होता है। इन सब में क्या होता है, कार्बन। किस किस के फॉर्म में लिख दिया। एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन है, और वो किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी थोड़ा बहुत तो है ही। तो ये आपको दिखाया गया है कि इतनी कम क्वांटिटी में ये हमारे चारों तरफ है, उसके बाद भी इसका यूज, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर आ गए हम। कोवलेंट बॉन्ड मैंने पिछली बार भी इंट्रोडक्शन तो तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड का दे ही दिया था कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई, म्यूचुअल शेयरिंग से। कैसे बनते हैं, शेयरिंग करने से। ना वो किसी को देते ना किसी से लेते। और क्या कहते हैं, तू भी भाई मैं भी भाई, मिलजुल के काम कर लो, मिलजुल के क्या कर लो, काम कर लो। तो उसके हम करेंगे फीचर्स। पिछली बार हमने आयनिक बॉन्ड के किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, आयनिक बॉन्ड की डिफाइन, और अब इसके करेंगे। सपोज सबसे पहले O ले लेते हैं, तो O के लिए 2 O कितने होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 6 होते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे 6। आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस होते हैं 6, और इसके भी कितने होंगे भाई, 6। अगर इसे कंबाइन कर दिया जाए, अब इसके पास कितने हो गए, 8, और इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए दोनों की। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अपने आप को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना उसके लिए जरूरी है, उसके आउटर मोस्ट शेल में। सोडियम ये काम किसी को दे के कर लेता है कि चलो एक फालतू है दे दो,
मगर कभी कभी कोई कोई देके ना करके क्या करता है, समझौता कर लेता है, ना लेके ना देके आपस में मिलजुली सरकार चला लेता है, शेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। तो ये शेयरिंग है। ऐसे अगर हाइड्रोजन का सोचो तो हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है। लो जी, मेरा भी पूरा, तेरा भी पूरा, हो गए पूरे पूरे। तो ये आते हैं तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड। तो ये शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? शेयरिंग। अब वो 4 फीचर्स याद करो जो तुमने आयनिक में पढ़े थे। आयनिक पे तुमने पहला पॉइंट पढ़ा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। कंपैरिजन में याद करोगे तो याद रखेगा। तुम्हारे जो आयनिक बॉन्ड, आयनिक वाले कंपाउंड थे वो पानी में घुल जा रहे थे, वाटर में सॉल्युबल थे, क्योंकि नमक पानी में घुलता है तो वो सॉल्युबल थे, और ऑर्गेनिक में नहीं थे। ये उल्टे होंगे, ये पानी में नहीं घुलेंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगे। बाद में घुलेगा बेटा, बाद में घुलेगा, बैठ जाओ। गाड़ी खराब थी, सेल खत्म हो गया था। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ये ऑर्गेनिक होगा। 2 फीचर्स हो गए। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हो गए फीचर्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये पढ़ लिया सबने। तो पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो लिखो भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, बुक में लिख लो, जहां मर्जी लिख लो। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म या कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म भी बोल सकते हो, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स of carbon by sharing its valence electron with other atom or carbon of carbon or other element or other element, carbon से या किसी और element और other element, और other element भी सीधा भी लिख सकते हो आप। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? by sharing its valence electron with other atom भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, with other atom। अब फीचर्स लिखो भाई। पहले फीचर्स में यहाँ आओ, बुक में मैं बताऊं, 1-2 बाहर से लिखवाऊंगी, बाकी बुक में से। पेज नंबर 59 पे पहुंचो। ठीक, सबसे पहले लिखो, सेकंड पैराग्राफ में, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टिक करो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिला, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखोगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में नीचे भी है, पहला लिख लिया। इसके बाद 2 लाइन छोड़कर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल आर वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, नंबर डालो, नंबर 1, नंबर 2 हो गया। अगला बोलूं, कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिल गया तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ के लिए अलग से लिखो, वो इसमें है नहीं। यूजली लिक्विड, these compounds usually liquid or gases, only some of them are solid। these compounds usually liquid or gases, only some of them are solid। 5th point लिखो, insoluble in water but soluble in organic solvent। उल्टा चलेगा आयनिक से सब कुछ। इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल है वाटर में, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ठीक है, सबका हो गया। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि कोई कार्बन, आ जाओ नेक्स्ट पे, कि कार्बन बनाता ही क्यों है, बाकी कोई भी ओ हीरो जैसे H है या O है, ये कभी कभी आयनिक भी बना सकते हैं, या कोई भी और है वो कभी कभी आयनिक भी बना सकते हैं, कभी कोवलेंट भी बना सकते हैं, उनको दोनों कैपेसिटी है, दोनों बना सकते हैं। लेकिन कार्बन वाले सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बना सकते हैं, ये कभी भी नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? आयनिक नहीं बनाते। तो ऐसा क्यों पूछेंगे भाई, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसका रीजन बताओ। तुम्हें पता है इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कॉन्फिगरेशन हो गई 2-4, 6 एटॉमिक नंबर है 2-4।
दैट मीन इसके अंदर वाले, ये तो न्यूक्लियस, अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले में कितने हो गए भाई? 4। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर में बराबर होते हैं, यानी अंदर 6 प्रोटॉन होंगे। कितने होंगे? 6 प्रोटॉन और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा। अगर ये बेचारा किसी से ले भी लेता है 4 और ले लिए, तो इस सिर्फ 6 पॉजिटिव चार्ज के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 10 नेगेटिव चार्ज को झेल ले। अंदर 6 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन कोई किसी से ले नहीं सकता है, ना किसी को कोई दे सकता। प्रोटॉन तो उसकी अपनी खूबी है, उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, कहाँ से निकलेगा? ये आउटर मोस्ट शेल में, ये किसी से दे भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 4 किसी से ले भी ले, लड़ झगड़ के कि दे ले लिए, किसी से ले लिए, टकरा टुकड़ो के, घस घिस के, लेकिन क्या ये होल्ड कर पाएगा? 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाएगा? नहीं। 1-2 ऊपर कर सकता है, जैसे अगर अंदर 10 प्रोटॉन है, वैसे तो 10 कभी नहीं होते, 11 प्रोटॉन है, सोडियम वाला एग्जाम्पल है, सोडियम वाला एग्जाम्पल है, उसे 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं। एक उसने किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन ये होल्ड कर लेगा, थोड़ा तो अंदर है, कर लेगा होल्ड। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये भी 2 किसी को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये भी होल्ड कर लेता है। लेकिन 4 को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, 4 एक्स्ट्रा को होल्ड करना मुश्किल है। वही ना, 1-2 मेहमान आए तो हमने खिला लिया खाना, अब 4 मेहमान इकट्ठे आ गए तो भारी पड़ जाएगा ना, सबको खिलाओ, कितने दिन कर खिलाओ, तो वही हिसाब से 4 नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, चलो इसने लेना तो इसकी बस की बात ही नहीं है, क्योंकि इसके प्रोटॉन के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो 4 को क्या कर ले? संभाल, एक्स्ट्रा 4 को संभाल। अपने 4-6 संभाल रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा 4 को नहीं संभाल सकता। लेकिन क्या ये अपने 4 किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। अपने 4 दे दे किसी को, अंदर 2 बच जाएंगे बस, अंदर न्यूक्लियस के पास कितने बच जाएंगे? 2, तब भी तो पूरा माना जाएगा, दे दे 4 किसी को। वो ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सिर्फ इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इतने बहुत न्यूक्लियस के पास है, सेकंड शेल में ही है ना ये। कैसा है? सेकंड शेल। ये चीज ना जो मैं बोल रही हूँ, सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में, ये 5th चैप्टर में जान है, 5th चैप्टर कंप्लीट है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर 5th चैप्टर में बनेगा पार्ट, तो ज्यादा अच्छे से समझो। 5th चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि पढ़ते याद हो जाता है, कभी याद नहीं करना पड़ता, इतना अच्छा चैप्टर है 5th वाला। तो नॉलेज है बस उसमें, तो वही नॉलेज है ये, तो ध्यान से समझना। तो इसमें ये अपने सेकंड शेल में से सबको निकाल नहीं सकता, क्योंकि एक न्यूक्लियस के पास है, उससे अटैच्ड है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी इनको यहाँ से हटाने के लिए। लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस। तो किस 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी अपने आप को पूरा नहीं कर सकता, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं कर सकता? कंप्लीट नहीं कर सकता। समझ में आ गया सबको? ये जो लाइनें हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद करनी है। नीचे देखो 1-2 दे रखा है, मिला सबको? इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+4 anion। ये अगर 4 एनायन अपने अगर किसी से लेगा तो क्या कहलाएगा? एनायन। तो वो C4 नेगेटिव बना सकता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा इसके लिए, फॉर द न्यूक्लियस के लिए विद 6 प्रोटॉन की वो होल्ड कर सके 10 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ तक कितना होल्ड कर सके? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C+4 4+ को वो ले सकता है, वो किसी को 4 दे सकता है, कैटायन बना सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी रिमूव करने के लिए इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आ गया सबको? तो ये रीजन आपको रटे पड़े होने चाहिए, इसके बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके लिए होगी। किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए होती है, तुमने वो लास्ट क्लास में भी पढ़ा। उसकी रिएक्टिविटी पॉसिबल वो है, जितनी जल्दी वो अपने आप को कंप्लीट कर ले, उतना वो परफेक्ट कहलाता है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव कहलाता है। उसके लिए परफेक्टनेस है उसके रिएक्टिव होना, उसके लिए परफेक्टनेस है उसका रिएक्टिव होना। तो सोडियम सबसे बड़ा परफेक्ट है, क्यों? वो बहुत रिएक्टिव है। जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ले लो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू होगा, ले ले। जिसको 3 देने पड़ते हैं ना, जब एल्यूमिनियम को 3 देने पड़ते हैं तो वो कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसको 3 देने में मुश्किल होती है। तो वैसे ही कम लेने वालों को ईजीनेस होती है, ज़्यादा लेने वालों को मुश्किल होती है। वैसे ही कम देने वालों के लिए इजीनेस है, ज़्यादा देने वालों के लिए मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस उन्हें होल्ड करता है, उनसे खींच के ले आना पड़ता है। न्यूक्लियस क्या करता है? उन्हें होल्ड करता है। और ये सारी बातें किससे जुड़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर से ज़्यादा जुड़ेंगे, इस चैप्टर से ज़्यादा, तो इसको ध्यान रखो सारी बातों।
समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट याद करो। कौन कौन से? एक तो फीचर्स, डिफाइन, और ये दोनों पॉइंट कि व्हाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ओनली कोवलेंट कंपाउंड। सुनाओ जरा।